हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका पार्ट 1 है। तो गाइस, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, पीसीएस, एनडीए, बीपीएससी, यूपीएससी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल अधिकार, जो कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ए में है आपका, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन, तो राष्ट्रपति कर सकता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है सुनवाई करने का अधिकार। किसको प्रदान किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उद्धोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो संशोधन किया जा सकता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद द्वारा। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, तो बी में, जो कि निलंबित किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, तो मूल अधिकार का प्रवर्तन, जो कि यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन है, तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है, राष्ट्रपति। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसको है, तो संसद को है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किससे, तो मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम, जो कि संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसमें, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 3 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को आलोकित भाग कहा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार, यहाँ पे मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि क्योंकि वह, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि वह मानव के प्रकृति और अप्रद्वितीय अधिकार है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 24 अनुच्छेद में, जो कि 24 अनुच्छेद है जिसमें क्या है, तो अधिकारों का वर्णन है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितने, तो 7 अधिकार जो कि नागरिकों को प्रदान किए गए थे, मौलिक अधिकार 7। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इन उपयुक्त सभी हो जाएगा धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, जो कि यह अधिकार सुनिश्चित करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मा विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत किए जाते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में है, जो कि एक मूल अधिकार है जिसे 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 किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वह समानता का अधिकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19, जो कि यह भिन्न वर्गों में आता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के क में, जो कि विशेष रूप से उपबंधित है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में अंतर्निहित है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए में निहित है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने, तो 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
29 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यह मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय को, जो कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वो राष्ट्रपति है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 से 18 अनुच्छेद में दिया हुआ है समानता का अधिकार। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 लगाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का अधिकार किसमें है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिक अधिकार है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 17 है, जो कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 से 22 में, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है संविधान में। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित 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 स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि वर्णित अनुच्छेद 19 में वर्णित है स्वतंत्रताएं, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, जो कि यह संरक्षण प्रदान करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19, जो कि यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो भाषण स्वतंत्रता में, जो कि निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है?
तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार यह मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21, जो कि यह भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी में क्या है? तो आपका ऑप्शन डी में है 1 और 2 और 3 है, जो कि यह किसने? तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो एक में है आपका आवास का अधिकार, ऑप्शन आपका बी में है। यहाँ पे विदेश यात्रा का अधिकार, आप ऑप्शन आपका 3 में है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार यह सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आपसे पूछा हुआ स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन से सत्य नहीं है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यह आपका गलत है। तो यह आपका सत्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24 में, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 23 से 24 में। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24, जो कि यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जो कि किसी भी मतलब किसी खान में या संकटमय सेवा में लगाने का प्रतिषेध किया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस।